क्या होगा अगर मैं 700 दिन तक लगातार पुलअप एक्सरसाइज करूंगा? क्या मेरा बैक ग्रो होगा या इसके परिणाम बहुत ही खराब होंगे? आज से 2 साल पहले मेरी बैक बहुत ही एवरेज थी, मेरी स्ट्रेंथ भी लिमिटेड थी, तो फिर मैंने हर रोज बेसिक एक्सरसाइजेस किए पूरे अनुशासन के साथ। फर्स्ट डे मुझसे एक भी पुलअप नहीं हो रहा था और पुलअप्स करते करते मेरे रिस्ट पे दर्द होना भी शुरू हो गया था, क्योंकि एक बुरा संकट था। फिर मैंने अपने भैया से सपोर्ट लेके पुलअप किया था। तो ऐसे ही मैंने 7 दिन तक पुलअप एक्सरसाइज किया अपने भैया से सपोर्ट लेकर। लेकिन यहाँ पर एक खराब चीज ये है कि 7 दिन के बाद भी मेरी प्रोग्रेस एकदम 0 थी। मैं 7 दिन के बाद भी एक भी पुलअप नहीं कर पा रहा था। अब मेरा बैक ग्रो नहीं हो रहा, तो भाई मैं देखने गया कि क्या प्रॉब्लम है। मैंने बहुत सारी रिसर्च करी, फिर मुझे पता चला मुझे अपने डाइट में प्रोटीन ऐड करना पड़ेगा। फिर मैंने जब रेसिपी सर्च किया यूट्यूब पे प्रोटीन वाली, तो वो बोलता है भाई इस रेसिपी में 2 स्कूप वही प्रोटीन डालो। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये थी कि मेरे पास प्रोटीन के पैसे नहीं थे, तो मैं शेक्स बना के पीने लगा। मैं चना, दूध और ओट्स को मिक्सी पे डालकर पीने लगा था। इस वजह से मेरी प्रोग्रेस फिर से होने लगी और मैं लगभग 5 पुलअप्स कर पा रहा था। हर रोज पुलअप करने की वजह से मेरे बैक बहुत ही सोड़ने से भरने लगी, मेरी एनर्जी बढ़ने की जगह कम होने लगी, मैं पूरे दिन लेजी फील करने लगा। अब मुझे ये चीज नहीं पता था मेरे साथ ये क्यों हो रहा था। फिर मुझे कुछ दिन के बाद पता चला कि ओवर ट्रेनिंग नाम की भी चीज होती है, और इस चीज को फिक्स करने के लिए मैंने एक्टिव रेस्ट डेज लिए। अब 3 महीने बाद मैं पुलअप एक्सरसाइज में इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया था कि मैं 15 रैप इजीली कर पा रहा था। और अभी तक मैंने अपने डाइट में 4 अंडे भी ऐड किए थे। फिर मैंने यूट्यूब पे हजारों रिसर्च करी, फिर मुझको ये बेल्ट मिला जिससे कि मैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर सकता था पुलअप में। क्या मतलब कि तुम्हें प्रोग्रेसिव ओवरलोड का मतलब नहीं पता? मैंने इस बेल्ट को परचेज किया था और पहले मैं 2.5 kg से पुलअप करने लगा। सिर्फ रेस्ट वर्कआउट और डाइट और रेस्ट वर्कआउट डाइट फॉलो करते करते मैंने इस फिजिक को अचीव किया था। 8 महीनों में मैंने सिर्फ वर्कआउट और डाइट किया था, बस अपना काम कुछ भी नहीं किया था, पढ़ाई भी छोड़ दिया था 8 महीने की। इस वजह से बोर्ड एग्जाम ने अच्छे से मारी मेरी फिजिक की। अब बोर्ड एग्जाम में मेरी फिजिक इतनी खराब हो गई, मेरी हेल्थ इतनी खराब हो गई और फैमिली में इतने प्रॉब्लम्स आने लगे कि मुझे लगा इस चैलेंज को क्विट कर देना चाहिए। अब इस चैलेंज को कंप्लीट करके मुझे व्यूज जो लेना था, इस वजह से मैंने इस चैलेंज को क्विट नहीं किया। अब इस चैलेंज को करते करते मुझे 1.5 साल कंप्लीट हो गए थे और मैंने इतना सारा मसल गेन कर लिया था। और आप लोगों को बता दूं, यहाँ तक आते आते मेरी डाइट पूरी बॉडी बिल्डर जैसी हो गई थी। मैं बॉइल्ड चिकन हर कुछ बॉइल्ड खा रहा था, जिस वजह से मेरी फिजिक बहुत ही लीन बन रही थी। इस चैलेंज के एंड में 2025 के नवंबर में मेरी फिजिक बहुत ही ज्यादा इम्प्रूव हो गई और मैं 30 kg के साथ पुलअप भी कर लेता था। देखा जाए इन 2 सालों में मैंने पुलअप्स करके मेरे बैक को बहुत ही ज्यादा वाइड किया है, मेरी ग्रिप स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा इम्प्रूव हुए हैं। मेन थिंग मेरा पोस्चर बहुत ज्यादा इम्प्रूव हुआ है। अब बात करते हैं इस जर्नी में मैंने कौन से मिस्टेक करी थी। सबसे पहला मिस्टेक जो मैंने की थी वो है ओवर ट्रेनिंग का। अब की मैं हर रोज पुलअप कर रहा था, जिस वजह से मेरी बैक रिकवरी नहीं हो रही थी और मैं पुलअप पे पुलअप किए जा रहा था, जिस वजह से मेरी ग्रोथ रुक गई थी। फिर मैंने इस चीज को ठीक किया, रेस्ट की वजह से एक्टिव रेस्ट डेज लिया और ये चीज फिक्स हुआ। दूसरा है रॉन्ग फॉर्म। जब मैं पहले वर्कआउट कर रहा था, मेरे बैक में इतना ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं था कि मैं अच्छे से पुलअप कर पाऊं, इस वजह से मेरी ग्रोथ बहुत ज्यादा रुकी है। तीसरा मिस्टेक है लो कैलोरी डे। पहले मुझे इतना ज्ञान नहीं था कि वर्कआउट करते हुए मुझे खाना भी बढ़ाना है, इसलिए मैं वर्कआउट कर रहा था लेकिन अपना डाइट सेम था, जिस वजह से मैं कैलोरी डेफिसिट में जा रहा था और मेरा स्ट्रेंथ बढ़ने की जगह कम हो रहा था। और चौथा प्रॉब्लम जो मुझे फेस करने को मिला वो है मेरा ग्रिप प्रॉब्लम। मतलब मेरा हाथ बहुत ही छूट जाता था पुलअप मारते मारते, ये दर्द करता था फोरआर्म। और अभी तो भाई छाले पड़ गए हाथों पे पुलअप मारते मारते। और डाइट पे मैंने क्रिएटिन यूज किया था और मैंने अपने कैलोरीज को इंक्रीज करना शुरू किया था। और फिर मैंने इस चैलेंज पे अपने प्रोटीन इंटेक भी बहुत ज्यादा इंक्रीज किया था। और इस पूरे जर्नी में मैंने सिर्फ एक पुलअप का वेरिएशन नहीं किया था, मैंने बहुत सारे पुलअप्स का वेरिएशन किया, जैसे क्लोज ग्रिप पुलअप्स, मिड ग्रिप पुलअप्स, स्लो पुलअप्स और वेटेड पुलअप्स। इन सारे वेरिएशन को करने की वजह से मेरी बैक इतनी ज्यादा ग्रो हुई। तो दोस्तों अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया तो सब्सक्राइब ठोको। तो चलो इस चैनल पर 500 सब्सक्राइबर हिट करता है इसी महीने तक।